ओम शांति। आज प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं 8/12/1975 के। आज का टाइटल है शक्तियों की सिद्धि से महारथी की परख। तो किस तरह हम अपनी शक्ति को सिद्धि का रूप बनाएं जिससे हम बड़े से बड़े महारथी को परख सकते हैं। और उस परख शक्ति के लिए बाबा ने हमें जो अटेंशन दिलाया कि महारथियों के परखने की शक्ति यह है कि संकल्पों के वाइब्रेशन के द्वारा किसी भी आत्मा को परखा जा सकता है। बच्चा कितनी भी परसेंटेज में रूहानी स्थिति में रहने वाली हो, लेकिन अगर कोई महारथी आत्मा है तो वो हर एक के संकल्पों को रीड कर सकती है। दूसरी बात, जैसे बाबा ने शक्तियों की सिद्धि की बात करी तो बाबा ने कहा कि शक्तियों की जो सिद्धियां हैं वो यथार्थ कार्य में कब आएंगी, जब बाबा ने कहा न व्यर्थ गवाएंगे हम अपना समय, न व्यर्थ कार्यों में अपना लगाएंगे, तब ये सिद्धि शक्ति का कल्याण के निमित्त बन जाएगी। इसलिए कोई भी शक्तियाँ जो मिली हैं, सिद्धियाँ हैं, उसको यथार्थ रूप से कार्य में लगाएं तो व्यर्थ नहीं जाएगा। और व्यर्थ ना जाने से हमारे जीवन में यथार्थ शक्तियाँ काम करेंगी और इन शक्तियों के द्वारा अपना तो कल्याण हो गई, लेकिन हम परमात्मा के कार्य में भी निमित्त बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने आगे कहा कि सर्व शक्तियों और सिद्धियों का वरदान देने वाले सर्वशक्तिमान शिव बाबा बोले, हर एक के मस्तक द्वारा मस्तक मणि को देखते हुए क्या तकदीर की लकीर को पहचान सकते हो। मस्तक भी चमकती हुई मणि अर्थात श्रेष्ठ आत्मा के वाइब्रेशन द्वारा सहज पहचान हो जाती है। हर एक आत्मा के पुरुषार्थ व प्राप्ति का अनुभव वाइब्रेशन द्वारा सहज ही समझ में आ जाता है। जैसे कोई खुशबू की चीज़ फौरन वातावरण में फैल जाती ना, और सहज ही परख में आ जाती कि ये अच्छी है अथवा नहीं है। इसी प्रकार जितना जितना परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी तो कोई भी आत्मा सामने आएगी तो वह कहाँ तक रूहानियत की अनुभवी है, और फौरन ही उसको वाइब्रेशन से स्पष्ट समझ जाएंगे और परसेंटेज की परख भी सहज हो जाएगी। कितने परसेंटेज में रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाला हूँ। जैसे साइंस के यंत्रों के द्वारा परसेंटेज का मालूम पड़ जाता, ऐसे साइलेंस की शक्ति के द्वारा अर्थात आत्मा की स्थिति द्वारा यह भी समझ में आ जाएगा। इसको कहा जाता है परखने की शक्ति। संस्कारों द्वारा, वाणी के द्वारा और चलन के द्वारा परखना ये तो कॉमन बात है, लेकिन संकल्पों के वाइब्रेशन द्वारा परखना, इसको कहा जाता है परखने की शक्ति। तो समझा, महारथियों के परखने की शक्ति यही है। जैसे कि बाबा ने एग्जाम्पल दे दिया कि आप एक अगरबत्ती की खुशबू से चारों तरफ एक वातावरण फैल सकता है, उसके नज़दीक पहुंच जाते हो जहाँ जहाँ वो खुशबू होती है। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई अच्छाई लाता है, कोई गुण, कोई शक्ति उसके जीवन में आएगी, तो वो परख सकता है कि यहाँ पे ये बात सही है या गलत है। तो परख पावर उसकी बढ़ने से अनेक आत्माओं की जो संस्कार हैं उसे स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। और साइंस की शक्ति का एग्जाम्पल लिया बाबा ने कि साइलेंस की शक्ति और साइंस की शक्ति दोनों अपना काम कर रही हैं, लेकिन परख शक्ति से आप दोनों को समझ सकते हो कि ये शक्ति इतना तभी बढ़ेगी जो भले कोई सामने ना भी हो, लेकिन आने वाला हो अथवा दूर भी हो, लेकिन दूर होते हुए भी परखने की शक्ति के आधार से ऐसे उनको परख सके जैसे कि कोई सामने वाले को परखा जाता। इसी ही दूसरे शब्दों में जो शक्तियों की सिद्धि कहा गया है, और ये सिद्धि प्राप्त ही होगी जैसे आत्मज्ञानियों को भी ये सिद्धि होती है कि जवान से कोई बोल ना भी हो बोले, लेकिन वह भी क्या बोलना चाहते हैं वह समझ जाते हैं, क्या करने वाला है उनको पहले से परख लेते हैं। तो यहाँ भी बाबा ने कहा परखने की शक्ति सिद्धि के रूप में प्राप्त होगी, लेकिन सिर्फ इन शक्तियों को यथार्थ रीति से कार्य में लाना होगा। न व्यर्थ गवाएं न व्यर्थ कार्य में लगाएं, फिर ये सिद्धि व शक्ति बहुत कल्याण के निमित्त बन सकती है। यह भी होगा
जिसको देखते हुए भी सबके मुख से शक्तियों की महिमा जो भक्ति में निकली है ना, आप यह हो, ये सब महिमा पहले प्रत्यक्ष रूप में होगी, जो फिर यादगार में चलती जाएगी। ये भी स्टेज होनी है, लेकिन थोड़े समय के लिए थोड़ों की ही है, इसलिए कहते हैं कि जो अंत तक होंगे उनको ये सब नज़ारे देखने और अनुभव होने के प्राप्त होंगे। अंत तक उंगली देने के लिए पार्ट भी ऐसे ही शक्तियों में होंगे। तो शक्ति व पांडव, लेकिन शक्ति स्वरूप के होंगे, कमजोरी के नहीं, बिल्कुल साथ साथ होगा ये। तो एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार, वह भी अति में और यह भी अति में होगा। इसलिए अभी से ही बाबा ने कहा, जो भी शक्तियां हैं उनको परखें और परख करके अपने जीवन में धारण करें, तभी हमारी अच्छी परख महारती की होगी और हम महारती स्वरूप आत्माएं अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।